तूफ़ान की भी अपडेट हमें करनी है, क्योंकि जो खबरें थी वो ये थी कि 11 बजे तक जो है वो तूफ़ान केटी बंदर को हिट करेगा। शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहौलियात की जो फेडरल मिनिस्टर हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, बहुत शुक्रिया शहरी साहिबा, आपने वक्त निकाला। बहुत अहम आजकल आप लोगों के ज़ाहिर मसरूफियात चल रही हैं। एक तरफ सैलाब मतलब बारिशें हैं, एक तरफ तूफ़ान है। लेकिन शहरी साहिबा, साइक्लोन की तरफ आने से पहले मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि ज़ाहिर है आपके साथ एक्सपर्ट्स बैठते हैं, आप खुद स्टडी कर रही होंगी, आप बहुत क्लोजली ये सारी चीज़ों को, माहौलियाती तब्दीलियों को मॉनिटर कर रही होंगी। दुनिया में आपने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज और वो सब अटेंड किए हैं। आपका क्या मानना है, क्या आपकी समझ में आया पाकिस्तान और हमारे ख़ित्ते में ये जो इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट ये मौसमियाती तब्दीलियाँ आ गई हैं कुछ अरसे से, कि सैलाब भी आ रहे हैं, बारिशें भी ज़रूरत से ज़्यादा और रूटीन से ज़्यादा हो रही हैं, अब साइक्लोन्स का मामला भी यहाँ पे शुरू हो गया है, हमें किस किस्म की एहतियात या तदाबीर करनी चाहिए अभी से टू अवॉइड दीज कंडीशंस इन द फ्यूचर? जी बिल्कुल, ये आपका बहुत अहम सवाल है। और फ्यूचर कंडीशंस की प्लानिंग पिछले सैलाब से भी आपने देखा होगा काफ़ी शुरू हो गई थी। लेकिन मेरी नज़र में हमारे जो डेवलपिंग ममालिक हैं, जिनके यहाँ एक्सपर्टीज़ नहीं है, लोकल, देखिए सारी जो होती है प्लानिंग और रेजिलियंस बिल्डिंग, एडेप्टेशन, ये होती है एट द लेवल ऑफ लोग। सबसे बेस्ट लोकल होता है। अभी भी जो रिलीफ एफर्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, हमने सेंट्रली कोऑर्डिनेट किया, सिंध गवर्नमेंट लीड कर रही है, फिर DDMAs लीड कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाले, और फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस 5 कोर कमांड मुतहर्रिक है, रेंजर्स मुतहर्रिक है, क्योंकि इवैक्यूएशंस लार्ज स्केल हुए हैं जी। 70,000 से लगभग लोग इवैक्यूएट हुए हैं अंदरून सिंध में 4 अजला से। तो इशू ये है कि अब आप कह दें कि जी आगे प्लानिंग करें, पिछली जो आपको बड़ा सानिया हुआ था, उससे हीट वेव की वजह से होते हैं ये सारे ट्रिगर, ये वाला भी। अब ये जो प्लानिंग हो रही है उसमें 3-3 साल लगते हैं। रिजिलियंट डेवलपमेंट का $4 नॉर्मल डेवलपमेंट का होता है जी। अब ठीक है, सब लोग अपने अपने महदूद वसाइल में जो कर सकते हैं करें, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना आगाही है, ना टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, और लोग तो छोटी छोटी वेदर के लिए भी रेजिस्ट करते हैं कि जी आप थोड़ा सा नकल मकानी कर लें कुछ देर के लिए, लेकिन वो रेजिस्ट होता है जी, क्योंकि ये एक फितरी सी बात है। जब अब आप सुबह मॉर्निंग शो कर रहे हैं, इस पर कर रहे हैं, आपको मैं बताऊंगी पूरा साल सानियों से गुजरा है, और क्लाइमेट नैरेटिव इंटरनेशनली इतना हमने कहाँ पहुँचा दिया। शाम के किसी 8 o'clock शो ने सिवाय सियासत के मुझे कभी नहीं बुलाया फॉर क्लाइमेट, इसलिए मैं डिक्लाइन करती थी। मैंने कहा नहीं, आप जब तक इस पर नहीं फोकस करेंगे, मैं कुछ ऐसा वैसा बयान रिस्पॉन्सिबल सियासी बयान दे दूं, वो तो ना सिर्फ ऐसे चलेगा चैनल्स पे हॉट केक्स के मसालेदार के, और हेडलाइंस बनती है अखबार में। क्लाइमेट का जब तक डिजास्टर नहीं होता कोई पूछता नहीं है जी। सारे साल मेट पेजेस पे चली जाती है बड़ी बड़ी पॉलिसीज जब जी। सो नो, वी आर नॉट रेडी एज अ कंट्री। हमें सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं आज की सूरत हाल पर। हाँ, आज की सूरत हाल पर अगर हम आए तो इस वक्त की लेटेस्ट जो अपडेट है वो अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकेंगे, क्योंकि हमें ये पता था कि जी 11 बजे उस तूफान ने हिट करना है केटी बंदर, तो उसके लिए हमने क्या अरेंजमेंट्स किए हैं, और अब जो उसकी डायरेक्शन और जो उसकी हिटिंग टाइम है उसमें कोई तब्दीली तो नहीं आई है? बारिशें, हाँ, तो थोड़ा सा हमेशा 10% तब्दीली आती है, और अभी ये कह रहे हैं कि इट विल बी आफ्टर 12 या 12, और केटी बंदर से अल्लाह के फजल से ये थोड़ा सा ईस्ट वियर कर रहा है। जो रात को 3 बजे पहला मॉडल नज़र आया कि वो ईस्ट वियर कर रहा है, यानी कि वो और हिंदुस्तान के गुजरात की तरफ रुख इख्तियार कर रहा है। इसकी ट्रेजेक्ट्री, इसका रूट जो है अब, लेकिन जो उसका एक आप जूम मैप्स में देख रहे होंगे ना, वो एक रेडियस बनता है, सर्कल्स बाहर निकल रहे हैं, कभी सफेद कभी लाल, तो एपिसेंटर डाल होता है। फिर उसकी जो तेज हवाएं होती हैं, उसका उस गोलाई का, उस ओवल एक पेनम्बरा बनता है, उसका असर पूरे इलाके में होता है। वो कैचमेंट एरिया भी दिखाते हैं। पहले कराची था डायरेक्ट कैचमेंट में, वो अब निकल गया। उसके साथ अब हमारे मतलब कल से थरपाका भी नज़र आ रहा है, बिकॉज वो नॉर्थ ईस्ट जा रहा है और थरपाका में लाइन गुजर रही थी। सो दैट मीन्स, लेकिन इंटेंसिटी इसकी लैंडफॉल के बाद आफ्टर फ्यू आवर्स कम होने लगती है विंड्स की,
और वो फिर नॉर्थ चला जाएगा इनटू आई थिंक इंडियन राजस्थान। लेकिन जब तक गुजरेगा वो एक प्रिडिक्शन तो साइक्लोनिक हवाओं की होती है, बड़ी लंबी चौड़ी हैवी बारिशों की, लेकिन ऑफ एंड ऑन, और ज़ाहिर है समंदर इलाके हैं, समुद्री कोस्ट लाइन है, साहिली इलाके हैं, उधर एक रेड अलर्ट हमने बहुत इम्पोज किया हुआ है कि जी वेव्स जब तेज़ बनती हैं तो हमारे माहीगीर इलाके हैं, वो सारे माहीगीर उनकी इनकम्स हैं जी, फिशरीज, तो उनको बचा के रखना, उनको फिर नकल मकानी करना बहुत मुश्किल रही है। इवन मरी डिस्ट्रिक्ट वीव डन, लेकिन की है ताकि वो खतरे से बाहर रहे जी। वो रात को कंप्लीट हो गए थे, कल ही सब कुछ ये सारे हमने एक्स्ट्रा दिन भी छोड़ा हुआ था। बेटर टू बी सेफ देन सॉरी जी। और हमारी कोशिश है कि सिटीजन्स को, शहरियों को तकलीफ ना पहुंचे, लेकिन फौरी तौर पर हम उन्हें ख़तरे से महफूज जगहों में मुंतकिल कर लें, और लोगों से ये भी इस्तदा कि प्लीज़ अपने तय वापस ना जाएं कि जी हमारा घर वहाँ है, अब देखिए सूरज निकल के हम जा रहे हैं। बिल्कुल ये हो कि उन इलाकों में कुछ और ख़तरा हो, लाख हो, और शायद आपके कच्ची मकानियत है वो कोई कॉम्प्रोमाइज हो, डैमेज हो। उस हवाले से फिर हुकूमत की जिम्मेदारी बनेगी कि इनका ख्याल रखें, और हम रिलीफ एफर्ट्स को फिर उसका जायज़ा लेंगे। तो दिस विल कैरी ऑन द रिलीफ एफर्ट्स। ये वही इलाके हैं जो 2022 में सबसे बदतरीन मुतासिर हुए थे जी, अफेक्ट हुए थे। अच्छा, अब कराची की अगर जैसे हम बात करें, कराची में हम बात करते हैं कि जी सैलाब अब जो तूफ़ान जो है वो आते आते अपना रुख चेंज कर ले जाता है। बहुत अच्छी बात है, ब्लेसिंग है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो कोस्ट लाइन है कराची की, बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर मकानात तामीर हुए हुए हैं और वो बड़ा ख़तरनाक है और उनको इवैक्यूएट भी करना पड़ता है। वो इवैक्यूएट सीव्यू वाले इलाके तो कर भी दिए हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर मकानात तामीर करना ये है तो ख़तरनाक ही। तो अब इस चीज़ का कैसे तदारुक किया जाएगा? आपको याद है सीव्यू जब एटलीस्ट हम बहुत छोटे होते थे, प्लानिंग की गई थी और बड़े आई रिमेम्बर बड़ा एक्साइटमेंट होता था कि सी फ्रंट, हर दुनिया में सी फ्रंट विलाज और होती हैं, रियल एस्टेट होती है जी, कि अपने साहिली इलाकों का लोग उनको इस्तेमाल कर सकें। तो के मुस्तफीज हो चुके हैं, आई मीन एंजॉय द बीच एंड व्यू एंड व्हाटएवर। लेकिन इस सिचुएशन में क्लाइमेट चेंज इतना तेज़ हुआ है कि मैं तो आई फील कि लोगों को अब इस तरह डायरेक्ट सामने रहना, मुस्तकिल, मतलब ये नहीं कि वो विजिट के लिए जा रहे हैं, मुस्तकिल रहना, आप किसी भी वक्त खतरा हो सकता है। मैं क्योंकि ना रियल एस्टेट प्लानिंग में हूँ ना अर्बन प्लानिंग में, ये ज़रूर कहूँगी कि सीव्यूज नेचुरली एक फितरी बात बनती है, एक्सपोज लग रहा था, और वो जो DHA के इलाके हैं जो साहिल के करीब हैं, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम जी। बिल्कुल। अच्छा शहरी साहिबा, जब हम इस किस्म की आफात से डील कर रहे होते हैं तो एज अ मिनिस्ट्री एज अ मिनिस्टर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है अभी तक, क्या आपने देखा है और ऑब्जर्वेशंस आपकी क्या रही हैं कि हमारे, ठीक है, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं वो तो एक इक्विपमेंट भी उनके पास है, उनके पास कैपेसिटी भी है और वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से इंटरैक्ट करते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, तो उनमें कैपेसिटी होती है टू डील विद दी सिचुएशंस। लेकिन हमारी अपनी जो सिविल इदारे हैं उनकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम करने की, और कितनी उसमें कैपेसिटी कितनी है, और क्या हम इस तरह का कोई अमल कर सकते हैं कि गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कॉलरशिप्स दे दे जिसमें कि स्टूडेंट्स को क्लाइमेट चेंज की डिग्रीज करने पर और वो अंडरस्टैंडिंग और रिसर्च करने पर गवर्नमेंट जो है वो सरमाया उस पर लगाए अपना? आप लोग बहुत ही मैच्योर और रैशनल क्वेश्चंस कर रहे हैं जी। आई एम ग्लैड यू आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस, क्योंकि एडेप्टेशन, फिर मैंने कहा, लोकल होता है और लोकल सिचुएशंस ऐसी हैं कि बहुत मुश्किल है। हाँ, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस तरह के ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज इतना नया एक सब्जेक्ट है कि मसला हो रहा है जी। और ये मसला ये है कि अब हमने इसके तदारुक के लिए बनाई हैं डिपार्टमेंट्स, बल्कि नास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तो यूनिवर्सिटीज़ से कहा है कि आप अपने फुल ऑन डिपार्टमेंट शुरू करें, और NDMA के साथ प्लानिंग है कि जी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम एक प्रोग्राम करें जहां क्लाइमेट एक्सपर्टीज़ और डिग्रीज डेवलप करें। अगर इंटरनेशनली हमें क्यूरिकुलम से लिंक करना, जैसे वेदर मॉडलिंग के लिए हम करते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमेशा रीजनल होता है, एक मुल्क में नहीं इम्पैक्ट करता, और सिस्टम्स ग्लोबल होते हैं जी। तो इस तरह की लिंकेज अगर डेवलप हो जाए, और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा,
तो हमारे स्टूडेंट्स भी उनके लिए जॉब क्रिएशन। अब मसलन हम टेक्निकल एडवाइज़र के लिए एडवर्टाइज करते हैं, तो उम्र इतनी रखते हैं, वो जनरेशन जो है, सॉरी टू से, लिटरली माय जनरेशन जी, वो नहीं इन चीज़ों में कन्वर्सेंट है। ये तो मेरा अपना इंटरेस्ट था कि दैट आई एम वेरी पैशनेटली इन्वॉल्व इन क्लाइमेट चेंज फॉर द लास्ट 5-6 years, लेकिन बात सिंपल है जी, इस वक्त लोगों में वो शऊर नहीं है। अभी भी किसी ने कहा कि इकोनॉमिक सर्वे देख लें, उसमें भी ऐसा लगता है कि क्लाइमेट चेंज का एक चैप्टर है, बाकी वो मेन स्ट्रीम नहीं हुआ हुआ, जो होना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब फाइनली हमें ये भी बताइए कि इस वक्त इंटीरियर सिंध के अंदर जहाँ पर ये तूफान हिट करेगा, जो आप लोगों के मेजर्स हैं, उनके क्या मेन हाइलाइट्स और फीचर्स हैं? देखिए, इवैक्यूएशन सेंटर्स बने हैं कोई 60 से 70, लेकिन ये ज़्यादातर स्कूल्स हैं और सीमेंट कवर्ड बिल्डिंग्स, इसमें तरपाल नहीं काम करता, टारपॉलिन टेंट्स नहीं इस्तेमाल हो सकते बिकॉज विंड को ब्लो अप, नए क्लाइमेट इश्यूज जी। और तो सबको सेफली मुंतकिल कर दिया गया है, और इस सूरत में 4 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है। अब उनको खाना और साफ़ पीने का पानी मुहैया करना, क्योंकि ये भी एक चैलेंज है। देखिए, वो अपने घर बार छोड़ के आए हैं, तो ये भी इस वक्त सिंध गवर्नमेंट का काम है तो सुपरवाइज के लोगों को कंप्लेंट ना हो। एक बंदे को भी गलत, मतलब कैनिस्टर में पानी मिल गया तो जाहिर है ये गलत बात है। उनको साफ पानी मिलना चाहिए, खाने का मुहैया होना चाहिए। और फिर हमने हेल्थ अथॉरिटीज़ को भी अलर्ट कर दिया कि इस किस्म की नकल मकानी में डिजीज़ का भी होता है, ज़ाहिर है ख़वातीन और बच्चे भी होते हैं। तो इस यूएनओचा भी हम वॉच कर रहा है, लेकिन हमने सारे एमपीएस को कहा है, क्योंकि एमएनएस बजट सेशन में है, एमपीएस को इंस्ट्रक्शंस है कि आप लोग सारे ज़मीन पे रहें। परसों तक शायद मैं भी पहुंचूंगी जी, देखने के वहाँ रिलीफ सिचुएशन कैसी है। थैंक यू। ठीक, बिल्कुल सही, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शेख रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद